विराट कोहली एंड अपना रोहित शर्मा ऑफ गेट कंप्यूटर साइंस। बोलता हूँ इस बार तो बहुत बड़ा लोचा हुआ है गेट हार भी जीत कंप्यूटर। में बदल सकती है। पिछले साल ऑल इंडिया रैंक तुमने 4000 और इस साल ऑल इंडिया रैंक 25। ये सफलता यह साबित करती है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो कि तुमने इस साल करके दिखाई। हेलो व्यूवर्स, अगेन मैं लेकर आया हूँ एक शानदार वीडियो उन सभी के लिए जो गेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है गेट एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्घ्यदीप ऑन सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 75 इन योर सेकंड अटेम्प्ट एट गेट 2025 कंप्यूटर साइंस। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर अचीवमेंट? हाँ मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कि टॉप 100 में रहेगा, ठीक है। तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन था कि आईआईटी गुवाहाटी में एटलीस्ट मिल जाए, मेरे घर के पास भी है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर। तो मतलब 300 400 इतना तक सोचा था। बट 75, मतलब जब रैंक प्रेडिक्टर्स आया तो दिखा रहा था 65 दिखा रहा था। देन अपना रिजल्ट आया तो ड्रॉप हो गया। तो मतलब फिर भी आई एम वेरी हैप्पी, 75 आया टॉप 100, वेरी हैप्पी। ओके, रिजल्ट के दिन तुम काफी हैप्पी हुए, और ये सोच के कब कितनी खुशी हुई तुमको कि 4000 रैंक पे थे तुम लास्ट ईयर और वहां से 75 का ये जंप, ये तुम मतलब कितनी खुशी तुम्हें दिया ये वाला चीज? वो जो बोलता है ना, लाइक पीपल कैन नॉट चेंज themselves, but this is not just a jump in rank only. To me it is like I changed myself, improved हम्म। myself, uh, many things like मैं जब इस बार प्रिपरेशन दे रहा था, I left my job, so it ओके। was, I had only plan A, I didn't have any plan B। मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी नहीं जाना था। बस आईआईटी और आईआईएससी में ही जाना था मुझे। तो प्रेशर हैंडल किया, अच्छा मार्क्स लेकर आया, वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। होता ही है, प्राउड तो होना ही है, इतनी अच्छी रैंक अमंग अराउंड 1 लाख, शायद 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स होंगे ना कंप्यूटर साइंस इस में इस बार बार। 99,000 समथिंग दिया था, लाइक वन ऑफ तो द बहुत। वन ऑफ द क्या बोलते, मोस्ट क्राउडेड सब्जेक्ट था सीएस। मतलब पहले तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में ज्यादा देता था। मैकेनिकल अभी हुआ करता था ज्यादा, कंप्यूटर साइंस सब में सबसे ज्यादा है। बहुत चेंज। बढ़िया। सो तुम थोड़ा सा तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड बताओगे कि कॉलेज कौन सा है तुम्हारा, बीटेक कहाँ से चल रहा है, और ये सब कुछ थोड़ा सा बताओगे, और कितने मार्क्स तुमने अचीव किए इस बार और लास्ट ईयर? ओके ओके। तो mm, मैं 2018 में जेई मेंस क्रैक किया एंड आई वेंट टू वीएनआईटी एनआईटी नागपुर। उसको एनआईटी विश्वेश्वरैया नागपुर। वीएनआईटी भी बोला जाता है, तो एनआईटी हम्म। नागपुर में गया। कंप्यूटर साइंस, ओके। 4 साल उधर पढ़ाई किया। कोविड बीच में आ गया तो स्टडी फ्रॉम होम एसएफएच हो गया, ठीक है, हम्म। स्टडी फ्रॉम होम हो गया। फिर लास्ट सेमेस्टर में क्या, एक जॉब लिया, एक लीगल टेक स्टार्टअप में मैं फुल स्टैक डेवलपर था। अ, काम किया उधर लाइक 1 year 11 months, लाइक नियरली 2 years काम किया। देन आई डिसाइडेड कि मुझसे ये जॉब नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पैसा बहुत अच्छा देता था लेकिन आई वाज नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि आई विल डू समथिंग बिगर देन बीइंग जस्ट एन आईटी एम्प्लॉय। रिसर्च, मतलब जब मैं गया था एनआईटी में, तब यही सोच के गया था कि हायर स्टडीज करूंगा, एटलीस्ट एक मास्टर्स लेकर आऊंगा। लेकिन उधर जाते ही ऐसा हुआ कि सब लोग, अच्छा जॉब लेना है, जॉब लेना है, जॉब लेना है, करते करते मैं भी चला गया उन लोगों के साथ। तो हाँ, मैं सोचा कि 24 years old हूँ मैं अभी, आई एम नॉट 24 years old, आई शुड नाउ थिंक समथिंग अबाउट माई फ्यूचर। देन आई डिसाइडेड टू leave that job, and whatever savings I had, I invested that savings in my स्टडी। studies या। and mock test वगैरह वगैरह। That's all. That's great. Many students aim to crack GATE in their first attempt, like you. What हाँ हाँ। key factors help you achieve such a good rank? उनको क्या बताना चाहोगे कि क्योंकि अब तुम्हें ए, राज पता लग गया है गुड रैंक लाने का। ठीक।
मैं फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था लास्ट ईयर, तो आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। ओके, मतलब मैं पढ़ाई किया, देन लास्ट में सीओए बोल के एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, विच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हार्डेस्ट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स इन गेट। तो वो पढ़ते पढ़ते अच्छा नहीं लगा, मन नहीं कर रहा था, हार्ड है भाई, पढ़ना नहीं। तो जो मैं उधर बंद किया पढ़ाई करना, 2 महीना और पढ़ाई नहीं किया, 2-3 महीना। देन दिसंबर आ गया, देखा कि आई एम लेट, आई एम लेट। और उधर नौकरी भी चल रहा था मेरा एक साथ। बोले ठीक है, नेक्स्ट ईयर दे दूंगा, लेकिन जनवरी में आके बुरा लगा मुझे। बोले नहीं, ऐसा करता रहा तो आई विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ। तो एग्जाम दिया, मार्क्स उतना अच्छा नहीं है, मार्क्स आया था 47 समथिंग, रैंक आया 4000। 4000 के आसपास, 3000 समथिंग था, फोर क्वालिफाई थाउजेंड तुम नाइन कर लिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी? क्वालिफाई कर लिया था। हम्म। तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। तो मैं सोचा कि हो जाएगा यार, अभी नौकरी छोड़ देता हूँ। मम्मी पापा का मतलब, मम्मी पापा मुझसे ज्यादा चाहता था कि मैं कोई मास्टर्स पीएचडी कुछ ऐसा करूँ फ्रॉम आईआईटी आईआईएससी। तो दे वर मोर enthusiastic देन मी। तो ओके। दे टोल्ड मी कि यू टेक, मतलब यू रिजाइन नाउ, 10 10 months, यू स्टिल हैव 10 months, 11 months ऐसा है, पढ़ाई करो, नो प्रॉब्लम। पढ़ाई किया सर, हो गया मेरा। इस पूरी मम्मी पापा जर्नी का के। मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत मिला, मतलब इट्स एन हम्म। प्रिविलेज। ओके, मतलब मेरे जैसा कितना और स्टूडेंट्स है जिसको और नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म। कंपनी टफ, लेकिन मैं छोड़ पाया। दैट वाज एन प्रिविलेज, एंड आई एक्नॉलेज दिस प्रिविलेज। बहुत लोग नहीं करता है कि अरे मम्मी पापा का तो ये काम है हम लोगों को सपोर्ट करना। आई डोंट थिंक सो। सबका अलग, सबका जर्नी अलग होता है, मेरा भी अलग सबका था। जर्नी अलग होता है, और इस जर्नी में माँ बाप का तुम्हें सपोर्ट मिला, सभी को मिलता है माँ बाप का सपोर्ट, बट कहीं ना कहीं दिक्कत ये हो जाती है कि फाइनेंशियल कंडीशंस परिवार की सही नहीं होती, तो उस जगह उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्योंकि और यहाँ पे तुम्हें मिला, तो उसके लिए तुम कह भी रहे हो बार बार, तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हो पेरेंट्स को, ये बड़ी बात है। ये अभी जो तुम्हारी ये पूरी जर्नी रही, इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रेंथ तो था, लास्ट टाइम आई वाज नॉट कंसिस्टेंट, 2 महीना 3 महीना छोड़ दिया पड़ा। दिस दिस ईयर आई वाज वेरी कंसिस्टेंट, देयर वाज नॉट ए सिंगल डे मैं पढ़ाई नहीं किया। 1 घंटा भी हुआ तो पढ़ाई किया। ठीक है, वो था एक। दो एक, नंबर टू ये था कि आई लाइक, देयर आर सो मेनी कंटेंट्स ऑन यूट्यूब, फ्री कंटेंट्स। आई, मेरे पास इतना टाइम था बिकॉज आई वाज नॉट वर्किंग इन जॉब। तो मैं एक्सप्लोर किया, एंड फ्री मटेरियल से भी बहुत इंसाइटफुल थिंग्स आई हैव गेन्ड। ओके, बहुत हम्म। सारा चीज ऐसा पता चला। फ्री, मतलब मेरा जर्नी का एटलीस्ट 30%, ये जो 75 रैंक में है, 30% क्रेडिट गोज टू फ्री ऑनलाइन जो मटेरियल्स होता है, दैट गोज टू दैट। ये तो दोनों था स्ट्रेंथ, और एक स्ट्रेंथ था मेरा मम्मी पापा और सिस्टर। हम्म। द होल फैमिली सपोर्टेड मी। इट इज समथिंग लाइक रियली मैजिकल थिंग। सबको नहीं मिलता है ये सबको नहीं मिलता, राइट। भाई। और वीकनेस क्या रहा तुम्हारा? वीकनेस था सर, मतलब जब मैं स्टार्ट स्टार्ट हुआ था तब मुझे अ, मतलब बुरा लग रहा था कि इतना अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, छोड़ दिया। तो ज्यादा ओवर थिंक करता था। दैट वाज वन ऑफ माय वीकनेस। उसमें से कुछ हैम्पर भी हुआ है, मतलब डिप्रेस्ड हो जाता था, हैम्पर हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट एज एन एज अ वीकनेस। ये तो एक था, मैं ओवर थिंक बहुत ज्यादा करता। दूसरा, दूसरा भी क्या बताऊं अभी, हाँ, ये क्या एक था। हम क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमसे कि तुम्हारा पैकेज कितना था? क्या तुम बताना चाहोगे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। आई स्टार्टेड एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरा वो 12 लाख जैसा था, और एंड एंड में मेरा 13 हो गया था। सॉरी। 13 हो गया था, मतलब 13। 1 साल बाद 13 हो गया था।
ओके, 13 लाख का तुम्हारा पैकेज था, उसको तुमने ठुकरा के गेट की प्रिपरेशन मन लगा के की, एक रिस्क लिया तुमने, और 75 रैंक तुमने हासिल की। ये एक बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा रिस्क कोई लेता नहीं है, और रिस्क भी नहीं, मतलब किसी की इच्छा भी नहीं होती। जब आप सेटल्ड होते हो तो फिर आप नहीं चाहते हो कि अब और कुछ करना है, तो ये तुमने एक्चुअली किया। मतलब सब लोग इसको सोचते हैं कि सेटल डाउन हो जाना, सेटल डाउन मतलब हम्म। आई वाज नॉट सेटल्ड, मतलब इवन विद दैट अमाउंट ऑफ मनी आई सेटल थिंक होने आई का, कुड। राइट, सेटल होने का मीन ही होता है सेटिस्फिकेशन। वो तुम्हें वहां नहीं मिल रहा तो यू आर नॉट सेटल्ड, राइट। या इस पूरी जर्नी में ऐसे कौन से कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स थे जो तुमने टच नहीं किए? ऐसे क्या कोई टॉपिक्स थे? मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे, क्योंकि ओलंपिक रैंक 75 है ना। सो नथिंग, नॉट ए हार्डेस्ट सिंगल। और सबसे टफ टॉपिक कौन सा रहा कंप्यूटर साइंस में, जो तुम्हें थोड़ा टाइम लिया समझने में, पढ़ने में? देयर वर टू सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी टॉपर है, आप लोग उसको पूछोगे तो दे विल से दैट दोस टू सब्जेक्ट्स आर नॉट इजी। COA was very conceptual. It is about, this whole subject is about how computer works, how keyboard works, how CPU works. COA and OS, they are kind of interrelated, but not quite interrelated completely. But COA and OS hardness same to center. COA and OS बहुत hard लगा. And CN computer networks जो था, that was like every subject, every gate paper has a subject which is like very big. आपका मैकेनिकल का था ना? नहीं, मेरा किसी भी बैकग्राउंड से नहीं है। अच्छा, मैकेनिकल में भी कुछ होता है। CN बहुत बड़ा होता है। आई हैड टू नोटबुक्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। राइट। तो वो पढ़ने में मुझे 2 महीना लग गया, और बाकी सब कंप्लीट करने में उतना टाइम नहीं लिया। ये दो सब्जेक्ट बहुत हार्ड था। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि कंप्यूटर नेटवर्क से मुझे ये एग्जाम में फुल मार्क्स मिला है। एंड COA में आई थिंक ओनली 2 मार्क्स, 1 मार्क्स चला गया था, और OS में 3 मार्क्स चला गया था। आई एम वेरी हैप्पी विथ COA एंड कंप्यूटर नेटवर्क। OS थोड़ा अच्छा हो सकता था, लेकिन कर नहीं पाया मैंने। ओके, लास्ट ईयर भी तुमने गेट को क्वालिफाई कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यस। ऐसे वो टॉपिक्स कौन से हैं, अगर किसी को गेट को क्रैक नहीं करना, लाइक यू, जस्ट हाँ क्वालिफाई करना है, तो वो मेन टॉपिक्स बता सकते हो जो इजी भी हों और क्वालिफाई करने में भी स्टूडेंट की हेल्प हाँ, करते हैं एग्जाम को? there is a subject called theory of computation, TOC. So TOC, and there is another subject called compiler design. It is related to TOC. है TOC, CD, compiler design and डिजिटल लॉजिक। ये 3 सब्जेक्ट इसमें से आ जाता है अच्छा खासा, और इजी भी है। देन देन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में मुझे फुल मार्क्स मिला है। एप्टीट्यूड इस बार कंप्यूटर साइंस में थोड़ा मतलब अलग सा आया था, लेकिन हो गया था मुझे। एप्टीट्यूड में आई थिंक 15 मार्क्स है। एप्टीट्यूड करके जाना चाहिए। एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स, बहुत लार्ज चंक ऑफ मार्क्स। देन मैथमेटिक्स, मतलब बोथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड है, लेकिन कर लोगे। तो कितने सब्जेक्ट बोला? 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट बोला। एंड इफ यू आर ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तुम्हारा तो कोडिंग तो आएगा ही। तो डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम थोड़ा बहुत कर लेना। मतलब इसमें से इनफैक्ट नॉट ओनली, मैं तुम आप लोगों को, आपको जो सब्जेक्ट बोला, DSA, सी प्रोग्रामिंग एंड एल्गो, टोटल आई आस्क्ड यू फॉर 1 2 3 4 7 सब्जेक्ट्स। ओके, इट विल नॉट टेक मच टाइम, तुम अगर अच्छे से पढ़ाई की हो कंप्यूटर साइंस मतलब बीटेक में। बाकी तो असली सब्जेक्ट्स आई हैवंट इवन मेंशन देम। COA, OS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब बहुत इजी लॉन्ग सब्जेक्ट है। वो 4 सब्जेक्ट तो मेंशन ही नहीं किया। ये 7 सब्जेक्ट करके जाओगे तो नॉट ओनली विल क्रैक the exam, but also you can get a good rank also. Top 1000 you can get easily. दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी चीज बताई है अगरदीप तुमने। और ये भी बता दो कि जो प्रीमियम रिसोर्स नहीं ले रहा है, जो सिंपल हाँ, टॉपिक्स पढ़ के अपने क्वालिफाई कर रहा है, वो कौन हम्म। से रिसोर्स ले, कौन सी वो बेस्ट बुक्स हैं जो वो फॉलो करे, कौन से वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ाई करे?
कौन से वो यूट्यूब चैनल हैं जहां से वो पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं? तो देयर इज नॉट ओनली वन फ्री चैनल, ओके, देयर आर मेनी चैनल्स एंड यू हैव टू स्टडी फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो मैं टीओसी से स्टार्ट करता हूँ। टीओसी तो पहले वो हमारा एक खुराना सर है, ही इज ए वेरी फेमस कंप्यूटर साइंस टीचर। खुराना सर का एक बहुत लंबा एक प्ले लिस्ट है, उसमें खुराना सर का देख सकते हो, खुराना सर का टीओसी अच्छा है। देन देव मतलब फ्री लेक्चर्स, मल्लेशम सर है, देवा सर, मल्लेशम देवा सर है, ही इज फ्रॉम आईआईटी, ओके, इट्स अ वेरी वेरी great teacher. So I'm talking about only TUC. Can I talk about all the subjects? Like, do you इट have वुड बी that much time? बेटर, इट वुड बी बेटर, क्योंकि Oh, 1 लाख oh, स्टूडेंट्स में से शायद 10,000 तो ऐसे बच्चे हैं ही जो अफोर्ड नहीं कर yeah, सकते। सो उनके लिए तो काफी हेल्पफुल रहेगा। course खुराना सर का तो बोल दिया। देवा सर का अम, देवा सर का फुल लेक्चर्स भी है, वो भी देख सकते हो। एंड बट मस्ट आपको देखना है आप उसका पीवाईक्यू सीरीज एंड रिवीजन, ओके। देवा सर बोल दिया। Then I am talking about दीपक पुनिया सर एंड सचिन मित्तल सर फ्रॉम गो क्लासेस। वो लोग इतना ज्यादा फ्री रिसोर्सेस है उन लोगों का यूट्यूब चैनल में। टीओसी का तो बहुत अच्छा है। टीओसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है डिसाइडेबिलिटी। इट्स अ वेरी थियोरेटिकल टॉपिक। You have to, if you are not taking any course, even if you are taking any course, decidability का टॉपिक you have to study from go classes का। ये तो टीओसी चला गया। कंपाइलर डिजाइन खुराना सर का भी है, आई गेस खुराना सर का देख सकते हो। देवा सर का है, देवा सर का आप देख सकते हो। हाँ, देवा सर का देख सकते हो, सीडी हो गया। डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक तो मैं तो पहले पढ़ा था, एक नेसो एकेडमी बोल के है, कॉलेज में पढ़ा था, नेसो में बेसिक्स देख लेना। देन चंदन झा सर का भी कुछ लेक्चर्स है। चंदन झा सर का पीवाईक्यू देखना है, रिवीजन स्ट्रेटेजी देखना है। डिजिटल हो गया। एंड आफ्टर दैट क्या लूँ? एप्टीट्यूड, आई नेवर स्टडीड एप्टीट्यूड, ओके, मतलब वो कॉलेज के टाइम पढ़ा था, आफ्टर दैट नेवर स्टडीड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपको मिल जाएगा, एप्टीट्यूड का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यू सब सॉल्व सॉल्व करो। एटलीस्ट 3 टाइम्स पीवाईक्यू हैव टू सॉल्व एप्टीट्यूड का। मतलब एप्टीट्यूड में ना उतना हटके क्वेश्चन नहीं देता है, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। एप्टीट्यूड में बोल दिया। देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का तो अपना दीपक पुनिया सर का गो क्लासेस में बहुत अच्छा रिसोर्सेस है, गो क्लासेस में बोल दिया। देन अन अकेडमी का जो फ्री लेक्चर्स है उसमें भी मिल जाएगा। एंड खुराना सर का भी है। खुराना सर ऐसा सच ए पर्सन है, उसका हर एक मतलब फ्री लेक्चर्स बहुत सारा है, बहुत सही इंसान है। ही आल्सो स्कोर्ड सम आई थिंक 95 इन गेट। डिस्क्रीट में बोल लिया। देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो अपना कंप्यूटर साइंस में उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा आता है, तो लीनियर अलजेब्रा तुमको जरूर जरूर पढ़ना है। गो क्लासेस का फ्री फ्री है, उसमें डीए का भी मिल जाएगा तुम्हें। गो क्लासेस का एक फ्री प्लेलिस्ट है, थोड़ा बड़ा है प्लेलिस्ट, उसमें सचिन मित्तल सर हु इज फ्रॉम आईआईएससी, ही टॉट अस द, बहुत अच्छा पढ़ा है। गिलबर्ट स्ट्रैंग बोल के एक मैथमेटिशियन है, एमआईटी में पढ़ाता था। तो सर मतलब एकदम मतलब आई वाज फीलिंग कि आई वाज वाचिंग गिलबर्ट स्ट्रैंग सर्स इंडियन लेक्चर्स इन इंडियन वर्जन। तो मैं ये बोल दिया। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का उतना अच्छा रिसोर्स नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स एंड बीए स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी का वो क्लासेस में थोड़ा मिलेगा। प्रोबेबिलिटी का मेनली पीवाईक्यू मिलेगा। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज नॉट दैट हार्ड। प्रोबेबिलिटी तुम बुक से भी पढ़ सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह। यू यू कैन सर्च ऑन गूगल, गूगल नहीं, यूट्यूब, एंड आई थिंक तुम्हें मिल जाएगा वो फिजिक्स, फिजिक्स वाला का यूट्यूब चैनल में फ्री में मिल जाएगा। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तक बोल गया। इधर इधर तुम्हें
एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स आ सकता है फ्री में, ठीक है। फिर व्हाट शुड आई से, एल्गोरिदम, ओके। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में मैं अच्छा था, कॉलेज में ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। एल्गोरिदम में एक वेरी लेजेंडरी प्रोफेसर है यूट्यूब में, अब्दुल बारी सर। अब्दुल बारी सर से सबने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस जो है, तो उसमें से बेसिक्स क्लियर कर लो, ठीक है। ही विल टीच यू 70% ऑफ 70 to 80% ऑफ गेट का जो भी है। देन रेड्डी सर बोल के एक आदमी है, बहुत सही इंसान है, इज ए ग्रेट टीचर, आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट था वो। रेड्डी सर का है एक लेक्चर सीरीज आई गेस यूट्यूब में, अन अकेडमी से, रेड्डी सर का देख सकते हो। एंड देयर आर वेरी लाइक एसोटेरिक, वेरी स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ एल्गोरिदम्स, जो तुम्हें गो क्लासेस का एक एल्गोरिदम का सीरीज होता है, प्लेलिस्ट है, उधर से देखना है। सचिन सचिन मित्तल सर ही पढ़ा था आई गेस, दीपक सर कोई एक पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एल्गोरिदम तुम्हें बोल दिया। मतलब इसमें से तुम्हें अच्छा मार्क्स आ जाना चाहिए। अभी सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, अभी मैं कभी सी प्रोग्रामिंग उतना मतलब मन लगा के नहीं पढ़ा था, क्योंकि सी सी प्लस प्लस मुझे अच्छे से आता था। सी का भी तुम्हें मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। विश्वदीप गोथी सर का है, विश्वदीप गोथी इज वेरी फेमस, नाउ ही इज टीचिंग एट फिजिक्स वाला, इज द आई थिंक कोर्स कोऑर्डिनेटर। विश्वदीप सर का एक है प्लेलिस्ट 40 क्वेश्चन का, एंड विद दैट विश्वदीप सर का पीवाईक्यू सीरीज भी मिलेगा आपको। विश्वदीप सर का पीवाईक्यू सीरीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। And with that you can follow another person, his name is he is now in an academy, I can't remember his name, is a very Pankaj Sharma sir, Pankaj Sharma का सर का कुछ, he is a very legendary professor, okay, for C for coding related subject। पंकज सर का अगर कुछ मिले, पंकज सर का एल्गोरिदम भी है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, एल्गोरिदम का तो मिला था, अगर एल्गोरिदम पढ़ सकते हो। सी का मिले तो उधर से पढ़ लेना, अदरवाइज देवा सर का भी है एक सी का। सी तुम्हें एक्चुअली खुद से बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा सी, एंड यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम इंटरनेट आल्सो, बहुत सारा मतलब नुआंस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं सी, फ्रॉम सी। डीए से भी मैं जो बोल दिया, पंकज सर का मिले तो कर लेना। एंड डीएसए का विश्वदीप सर का भी बहुत अच्छा है, विश्वदीप सर का डीएसए देख सकते हो। डीएसए का पीवाईक्यू भी विश्वदीप सर से देखना है, ठीक है। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट आई सेड, 1 2 3 4 5, नियरली 7 सब्जेक्ट्स, इसमें से तुम्हें एक्चुअली मिल जाएगा बहुत अच्छा मार्क्स। एंड नाउ कम्स द, अभी बाकी चार बोल बोल दूं ना विशाल, बाकी बिल्कुल चार। बिल्कुल, सारे बताओ, ये बहुत, ये सब तुम फ्री रिसोर्सेज ही बता रहे हो ना। हाँ हाँ, these are free resources, बहुत एकदम बढ़िया, फ्री। बहुत बढ़िया। Then let's start with COA. COA is one of the hardest subject, but lately it has become my favorite subject. Okay, and all credit goes to one teacher. His name is Vijay Agarwal. So he is now in GFG. Okay, तो तो विजय अग्रवाल सर का जो क्रैश कोर्स है, स्टार्ट विद दैट। आई विल नॉट से कि बिग कोर्सेज से स्टार्ट करो, क्रैश कोर्स से स्टार्ट करो विजय सर का। देन विजय सर बहुत क्वेश्चंस भी डिस्कस करता है, विजय सर का पीवाईक्यू सीरीज देखो। एंड आफ्टर दैट यू विल फील कि कुछ जगह रह गया है, तो अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल में यू विल गेट विश्वदीप गोथी सर्स सीओए का लेक्चर सीरीज, एक प्लेलिस्ट मिलेगा फ्री में, बहुत अच्छा है, यू शुड डू दैट। एंड विश्वदीप सर का एक पीवाईक्यू सीरीज भी है लास्ट 30 years का आई गेस, वो भी सॉल्व करना है पीवाईक्यू। एंड बट आई विल से कि विजय अग्रवाल सर से स्टार्ट करो, ही इज वेरी एंथुसियास्टिक टीचर एंड यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। एंड सीओए बोल लिया। ओएस का, ओएस का फ्री उतना मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, ओएस का फिर भी बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। ओएस का विश्वदीप सर का ओएस देखना है, विश्वदीप सर का एक प्लेलिस्ट है, अच्छा प्लेलिस्ट है, विश्वदीप सर प्लेलिस्ट। देन विश्वदीप सर पीवाईक्यू, एंड आफ्टर दैट गो क्लासेस का
जो सचिन सर और वो दोनों ने पढ़ा है, दीपक सर, उसमें से ही दे हैव डिस्कस मेनी concepts, new concepts, they are very hard concepts and you have to see them. गो क्लासेस का जो ओएस का जो प्लेलिस्ट है, गो क्लासेस का ओएस प्लेलिस्ट, देन सीओए हुआ, ओएस हुआ, एंड नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट, डीबीएमएस। अभी डीबीएमएस क्या है ना, डीबीएमएस थोड़ा कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इफ यू आर गोइंग टू बी ए डेटा एनालिस्ट बट डेटा साइंटिस्ट, डीबीएमएस बहुत काम में आता है। डीबीएमएस का भी क्रैश कोर्स है अपना। मैं जो सीओए का सर बताया, विजय सर का, उसका पूरा क्रैश कोर्स देख लो, डीबीएमएस। डीबीएमएस डीबीएमएस का क्रैश कोर्स बता लो, देख लो। पीवाईक्यू भी देख लो सर से, एंड विश्वदीप सर का भी पीवाईक्यू है अच्छा, अन अकेडमी में, वो देख लो। एंड आफ्टर दैट गो क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट। एंड लास्ट में सबसे मोस्ट ग्रेडेड सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए एक मतलब बहुत ही लेजेंडरी पर्सन है, हिज नेम इज अंकित डोयला, अंकित सर। अंकित सर इज नाउ इन अन अकेडमी। उसका फ्री लेक्चर्स तुम्हें अन अकेडमी में मिलेगा, फिजिक्स वाला में मिलेगा। स्टार्ट विद दैट, बट आई एम टेलिंग यू समथिंग कि दैट्स नॉट इनफ फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए वेरी डीप सब्जेक्ट। सो यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम अंकित सर का प्लेलिस्ट। गो क्लासेस का भी देख सकते हो, मतलब हाँ, मतलब इसमें से भाई हो जाना चाहिए सच में। मतलब मैं आई कैन गारंटी यू कि अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है इफ यू आर क्यों नहीं आएगा कंप्यूटर। यार? इतने सारे, आई मतलब शिक्षकों का जब ताकत लगेगा, टीचर्स इतने सारे लगेंगे, तो क्यों नहीं आएगा मार्क्स? और ये बहुत ही अच्छा बताया तुमने। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि एक मुझे एक्सेल शीट में अगर तुम बना के दे सको, आई तो हम आई विल उसको आई उसको एम अपलोड भी गोइंग कर टू। देंगे, सो काफी हेल्पफुल रहेगा। और तुमने बताया आदित्य पूनिया एंड सचिन मित्तल, गो क्लास हाँ के जो फाउंडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। आई एम कनेक्टेड विद देम ऑन लिंक्डइन, और रियली। काफी पोस्ट करते हैं वो। सो ये बहुत अप्रिशिएटिंग थिंग है कि वो फ्री रिसोर्सेज भी काफी सारे दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस बहुत एस्पिरेंट्स को। बहुत ये बहुत अच्छी बहुत बात है। हमारा भी यही मोटो रहता है कि मतलब फाइंड माई टेस्ट भी एक बिजनेस है, स्टार्टअप है, एजुकेशनल, हमें भी कमाना है, बट कमाना ही सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको उन पे भी ध्यान देना होता है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आदित्य पूनिया और सचिन मित्तल बखूबी निभा रहे हैं। और तुमने काफी सारे टीचर्स के नाम बताए, मैं हाँ। सुनकर ही दंग रह गया कि इतने सारे टीचर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रेस्पेक्ट है या उन सभी को मेरा। तो या मैं आई थिंक यू हैव सीन दैट कि मैं हर एक में, टीओसी में, सीडी में, सब में ही गो क्लासेस का एक नाम लिया है, बिकॉज दे आर डूइंग रियली गुड वर्क। ओके एंड या आई कॉल देम कि विराट कोहली एंड अपना रोहित शर्मा ऑफ गेट कंप्यूटर साइंस, रियली ग्रेट टीचर्स दे आर। ओके ओके। आदित्य पूनिया तो हमारे जयपुर से ही हैं, राजस्थान से ही है वो। और सचिन मित्तल शायद बेंगलोर से हैं आई थिंक। और सचिन मित्तल का भी डबल डिजिट रैंक था, और दोनों का डबल डिजिट रैंक था 50, और दोनों का डबल आईएससी बेंगलोर से हैं। बहुत अच्छा काम आईएससी। कर रहे हैं, मैं देखते रहता हूँ उनका लिंक्डइन पे। मेरे हमारी कंपनी का कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बट मैं उनको फॉलो करते रहता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमसे कि अगर अपन डिफिकल्टी लेवल को देखें, लास्ट हाँ ईयर का हाँ। और इस ईयर का, तुमने दोनों पेपर दिए हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा कंपेयर अगर तुम शॉर्ट में जल्दी से कर दो तो बेटर होगा। बोलता हूँ, इस बार तो बहुत बड़ा लोचा हुआ है गेट कंप्यूटर सेंटर। मैं लास्ट टाइम का बोलता हूँ, मैं आई आई हैव लाइक, मैं तो इस बार भी जब प्रिपेयर कर रहा था, 224 का पेपर मैं मॉक टेस्ट की तरफ दिया था। बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, एंड नॉट टू हार्ड नॉट टू इजी ऑल्सो, आई विल से मॉडरेट था, ठीक है। बोथ सेट वन एंड सेट टू भी था आई गेस। हाँ, 25 में बहुत मतलब दिस इज कॉल्ड शेयर मिसमैनेजमेंट बाय द ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी। तो जो सेट वन था, सेट वन जो निकल के आया, बोला कि वो लोग बोल रहा था कि बहुत इजी था, मुझे तो 80 प्लस आएगा। एंड व्हेन आई कम आउट of the room after uh,
गिविंग सेट टू, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन आई कुडंट कंप्लीट द होल क्वेश्चन। हाँ, तो बाद में आके देखा कि जो ये जो रैंक प्रेडिक्टर वगैरह दिखा रहा था, वी आर गेटिंग 13, नियरली 13 मार्क्स इन नॉर्मलाइजेशन, एंड दे आर गेटिंग 4 to 5 मार्क्स रिड्यूस्ड इन नॉर्मलाइजेशन। सो 17 मार्क्स का जो ये गैप है, तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन करके इसको नहीं कर सकता है, दिस इज नॉट फेयर। ओके, तो मतलब पेपर इस टाइम अनप्रेडिक्टेबल था फॉर सेट टू, so you have to prepare for unpredictable questions. Okay, you have to prepare for, so and I think सिलेबस कंप्लीशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, तो तुम्हें मॉक टेस्ट देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। दैट्स ओके, इट। बहुत बहुत बढ़िया। तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे उन सभी एस्पिरेंट्स को जो कि गेट 2026 की प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं? जो थर्ड ईयर में है, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेकर दे दो। एक एक तुम्हें अपर हैंड रहेगा नेक्स्ट टाइम जब दोगे, फोर्थ ईयर में जब दोगे, लगेगा कि अच्छा आई हैव डन दिस ऑलरेडी वंस, आई कैन डू दिस नाउ। थर्ड ईयर में अच्छा भी नहीं आ सकता है, और बहुतों को अच्छा भी आ जाता है, मैं देखा, आई हैव सीन। फोर्थ ईयर में अगर दे रहे हो तो अच्छे से प्रिपरेशन लेकर दो, मतलब डोंट, कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट में जाना है तो प्लेसमेंट में ही जाओ, गेट में जाना है तो गेट में ही जाओ, दोनों एक साथ मत करो। इट विल नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब तुम दो करके अगर 700 रैंक लेकर आए हो, तो अगर जस्ट अगर तुम गेट का प्रिपरेशन लेते हो तो आई थिंक टॉप 100। हेलो, समथिंग मोर देन जस्ट, हेलो सुनाई दे रहा है विशाल? जस्ट अ सेकंड, स्टार्ट। Okay. So, the advice for the students who are currently now in third year or fourth year, तो मैं उसके बोलना चाहता हूँ जो थर्ड ईयर में है, तो बोल रहा है दिस दिस ईयर यू शुड सिट फॉर द गेट एग्जाम, एटलीस्ट फॉर लाइक फॉर एक्सपीरियंस। तुम्हें बैठना चाहिए, कम मार्क्स आ सकता है लेकिन डोंट टेक इट सीरियसली। इफ यू गेट क्वालिफाइंग मार्क्स, दैट्स एनफ फॉर यू। ओके, और जो लास्ट ईयर में दोगे, तो मैं बोलता हूँ कि प्लेसमेंट और ये जो है प्लेसमेंट और गेट दोनों एक साथ करना बहुत हार्ड है। तब कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इट्स हार्ड। तो यू हैव टू डिसाइड कि गेट तुम एमटेक करके आईआईटी से नौकरी लेना चाहते हो या तुम्हारा कॉलेज से लेना चाहते हो, दैट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन यू। एंड विद दैट आई ऑल्सो, I was myself like आई वॉज इन जॉब एंड देन आई लेट। तो जो मेरे मेरे जैसा ही नौकरी छोड़ने का सोच रहा है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि you have to decide, you can't decide it on your own, talk to your parents, friends, close friends, not the friends who will misguide you, close friends। then देखो कि तुम्हें कैसा लग रहा है पढ़ना, क्योंकि if you are leaving the job, you have to do good in your gate preparation. I'm not talking about gate marks, I'm talking about preparation. You have to love the journey, so you have to decide it on your own first, and otherwise on an average, सबको एक ही बात बोलना चाहते हैं, try to complete syllabus as soon as you can, try to complete it, like the whole syllabus, not a single topic you shouldn't left. And then you should like give as many as mock test as you can. I will prefer you to take at least 2 mock test series, and mock test revision mock test very important। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बातें बताई। तुम्हारी इस पूरी जर्नी की ये स्टोरी जान के मुझे एक कोट याद आ रहा है कि हौसले बुलंद हों तो हार भी जीत में बदल सकती है। पिछले साल ऑल इंडिया रैंक तुमने 4000 और इस साल ऑल इंडिया रैंक 25। ये सफलता यह साबित करती है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो कि तुमने इस साल करके दिखाई। तो थैंक यू सो मच अग्रदीप, और मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को फाइंड माई टेस्ट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और हम विश करते हैं कि तुम भविष्य में जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो तुम आसानी से कर पाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।